कराची से हमारे नुमाइंदा काशिफ की रिपोर्ट के मुताबिक कराची मलिर के इलाके मुस्लिमाबाद मुजफ्फराबाद में गुल अहमद यूनुस टेक्सटाइल, जनरल टायर, पाइप फैक्ट्री, आया करम टेक्सटाइल और दीगर कंपनियों का केमिकल जद पानी की वजह से एक और खौफनाक वाकया पेश आया। हर्बल न्यूज़ की जानिब से आए रोज निशानदेही करने के बावजूद भी नाले का कोई हल नहीं निकाला गया। आए रोज बच्चे गिरने लगे, अवाम परेशान हाल। अवाम की सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि खुदारा हम पर रहम कर इस नाले का कोई हल निकाला जाए। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदा अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद हैदर चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का महंगाई के खिलाफ सख्त एहतजाज। खवातीन और मर्द सड़कों पर निकल आए, शदीद नारेबाजी की। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदा। जी बताइएगा। हर्बल न्यूज़ की तरफ से मैं मुखातिब हूँ। इस टाइम मैं मौजूद हूँ हैदराबाद में हैदर चौक। महंगाई के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ के कारकुन निकले हुए हैं। इस महंगाई के हवाले से उनसे थोड़ी गुफ्तगू करते हैं कि ये महंगाई के हवाले से अपने दिल की क्या राहें देते हैं। ऐसे क्या कहोगे? महंगाई के हवाले से ये कहेंगे कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ चुकी है और आवाम अभी भी सोई हुई है। बड़े अफसोस का मकाम है। किस वक्त निकलेंगे आप? किसका इंतज़ार कर रहे हैं आप? कोई आएगा क्या आसमानों से आपको बोलने के लिए? मैं हर दिन निकलूंगी और इस जुल्म के खिलाफ उस वक्त तक निकलूंगी जब तक ये जुल्म ख़त्म नहीं हो जाता। इस हुकूमत को ये हक किसने दिया कि ये शरीयत के खिलाफ बिल पेश करे? नहीं चलेगी ये हुकूमत। और अगर हम नाकामयाब हो सके, अल्लाह पाक की ज़ात इस हुकूमत का मलिया मेट कर देगी। मैं यही कहूँगी कि शर्मनाक किस्म का बिल है ये और शर्म से डूब के मर जाना चाहिए हर मुसलमान को, हर पाकिस्तानी को कि वो निकले नहीं है। कैसे मुसलमान है आप? क्या आपको ईमान का हिस्सा नहीं है? क्या आपके ईमान का हिस्सा नहीं है ये? अगर किसी बंदे को नहीं पता वो मेरे से राब्ता करे, मैं उसको बताऊंगी कि इस बिल के पीछे क्या मकासद हैं। इसी बिल के पास होने की वजह से तबाह हुई थी। हज़रत लूत की कौम को जो तबाह किया गया था वो इसी वजह से अल्लाह पाक नहीं। तो ये अजाब नहीं है, सैलाबों की सूरत में हमारे पास ये अजाब नहीं है तो क्या है ये? अभी भी मुसलमान सारे सोए पड़े हैं। क्यों नहीं जाग रहे वो लोग? क्यों नहीं आ रहे वो लोग? अल्लाह ने कुरान में बोला कि जैसे आवाम होगी ऐसे हुक्मरान होंगे। तो ये हमारी गुनाहों की सज़ा हमारे को भुगतनी पड़ेगी। गुनाहों की सज़ा है ये। और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। हर तरह से हम इस हुकूमत से परेशान हो चुके हैं। अवाम बेरोजगार हो चुकी है, बच्चों को दूध नसीब नहीं हो रहा, गरीब लोगों की पहुंच से आटा दूर हो रहा है। तो भाई इम्पोर्टेड हुकूमत को हम नामंजूर कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। महंगाई के हवाले से निकलो, दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। इसके हवाले से क्या कहोगे? यार महंगाई तो मुल्क में होती रहती है, लेकिन ये है कि महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए और पाकिस्तान के लिए सबको सोचना चाहिए। इमरान खान वो लीडर हैं जो पाकिस्तान के लिए खड़े हुए हैं अपने वादे के मुताबिक। बहुत ज़बरदस्त लीडर हैं। ऐसे ही लोग चाहिए पाकिस्तान को। और मैं एक बात बोल दूं, मैं बहुत दिनों से अल्ताफ़ हुसैन भाई की बात कर रहा था और उनकी भी बात कर रहा था, नवाज शरीफ की। अभी वो मेरी नज़र में गद्दार हैं इस मुल्क के। जो इस मुल्क में बैठेगा वो इस मुल्क का बच्चा है। सच्चाई करो, इस मुल्क में बहुत बड़ा करार वक्त पड़ा हुआ है। हम कहीं नहीं जा रहे, अपने वादे के मुताबिक साथ हैं, मुल्क में खड़े हैं। उन दोनों को अगर वाकई नवाज शरीफ सच्चा है इस मुल्क से तो इधर आए फ्लाइट पकड़ के। वैसे भी अदालतें क्या होती हैं सियासतदानों के लिए? अदालतों में तो इनके केस भी माफ़ हुए हैं। दोनों गद्दार हैं, वो दोनों गद्दार हैं। अगर वाकई इस मुल्क के सच्चे पाकिस्तानी हैं, सबसे नंबर 1, फिर भी मैं इज्जत से नाम लूँगा, बच्चे हैं अल्ताफ़ हुसैन भाई और नवाज शरीफ, दोनों लंदन में बैठे हैं। आ जाओ, वादे के मुताबिक के लिए खड़ा रहो। बड़ा कड़ा वक्त है मुल्क की तारीख का, बहुत कड़ा वक्त है। अगर वाकई तुम सच्चे हो तो साबित करो। मौके पे अगर चौके नहीं लगते हैं ना, छक्के लगते हैं तो मैच हार जाते हैं हम। अभी मौका है, आओ अपने मुल्क में बैठो, रेस करो। इमरान लाला बहुत ज़बरदस्त लीडर है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। आज का ये जो प्रोटेस्ट हमने जो खुसूसी रखा गया है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ है। और इम्पोर्टेड हुकूमत आपको पता है चेरी ब्लॉसम। और ये आपको देखने में आ रहा होगा कि हमारे सिंध के अंदर कितना मुतासरीन मरे पड़े, मर गए, खप गए, खाने को पेट में उनके निवाला नहीं है। और वो हमारे और आपके पैसे से, टैक्स के पैसे से, हमारी आवाम के और आपके जाके अयाशियाँ कर रहा है बाहर मुल्कों में। फ्री स्टूडेंट शहबाज शरीफ, हमदा शहबाज शरीफ, तमाम इम्पोर्टेड हुकूमत गरीबों का कुछ नहीं सोच रही। हमने आज आगाज़ किया है इम्पोर्टेड हुकूमत महंगाई का। ये महंगाई को हम साबित कर दिखाएंगे कि एक ही बस यहाँ है
कि आने वाला वज़ीर आज़म इमरान खान है जो महंगाई को खात्मे तक पहुँचाएगा और गरीबों को उनका हक दिलाएगा। जिनमें पत्थर में आके 1 अरब की ग्रांट देकर गए हैं, अब जो हमने 8 घंटों में 14 अरब रुपए इकट्ठे किए हैं मेरे काइद और आपके वज़ीर आज़म आने वाले इमरान खान ने, ये दिलों की धड़कन है। इंशाअल्लाह हैदराबाद सिंध में आकर उसने मकानों का वादा किया है, जो मुतासरीन है उन को घर बना कर देंगे और उस इम्पोर्टेड हुकूमत को बेनकाब कर दिखाएंगे। गो नवाज गो, गो से बाद गो, गो सरदारी गो, गो बिलावल गो, नानी अम्मा गो। ये गो के नारे हर जगह जहाँ आप निकल रहे हो, जहाँ जगह पर जा रहे हो, चाहे बाहर की कंट्री हो, चाहे पाकिस्तान का हिस्सा हो, चाहे सिंध का हिस्सा हो, आपको चोरों के नारे लग रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ये आपकी करनी है जो आज भुगत रहे हो, ये आपका करना है जो आप सामने देख रहे हो। इंशाअल्लाह हर बच्चे की जुबान पर, हर मेरे बहन की जुबानों पर, हर माँ हर बुजुर्ग की जुबानों पर एक ही नारा है, इमरान हमारा है। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इमरान तेरे जानिसार, हर जगह बेशुमार बेशुमार। आने वाला वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जिंदाबाद, PTI पाइंदाबाद। ज़्यादा हो गई है, उसके खिलाफ अब एहतजाज कर रहे हैं, उसके हवाले से आप क्या कहोगे? जी हम यही कहेंगे कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने इतना जीना आराम कर दिया, महंगाई ऐसे ज़्यादा हो गई है कि 2 रोटी की भी जो है ना, जो बेचारा रोज़ का मजदूर है कमाने वाला, उसकी भी गुंजाइश नहीं रही है। बिल्कुल गरीब लोगों की जो है ना बिल्कुल दीवार से लगा दिया गया, इतना परेशान हो गया है कि गरीब तबका के वो बेचारा खुदकुशी करने पे मजबूर हो गया है। कराची से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवेद की रिपोर्ट के मुताबिक बिन कासिम के इलाके जोगी मोड़ पर मेन नेशनल हाईवे रोड पर पॉपुलर कंपनी का हिलता हुआ केमिकल का पानी सड़कों पर अवाम की जान को खतरा। सिंध हुकूमत खामोश तमाशाई, कोई पूछने वाला नहीं। अवाम की सिंध हुकूमत से दरख्वास्त है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, सड़कों की सफाई करवाई जाए। जनूबी पंजाब से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद सामा की रिपोर्ट के मुताबिक नूर के अस्पताल की जानिब से राजनपुर से लाभजदगान के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों को चेकअप कराने के बाद फ्री मदद दी गई। अवाम और हर्पल न्यूज़ की जानिब से नूर के अस्पताल को खराज तहसीन पेश किया गया। कराची से हमारे नुमाइंदा जावेद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक रेडीगोट में जंगल का कानून वडेरों के रेडीगोट की रिहायशी ख्वातीन पर तशद्दुद की वीडियो वायरल, जिसमें इसने कहा, खुशी के भाई को गुलाम नबी जद की आशना हुर्मत ने चाल चलकर मेरे भाई गफ्फार को चोरी करने के बहाने से तशद्दुद किया। और वडेरी मरियम वडेरा मोहम्मद आरिफ अली खानी और पावर ने मुझे धमकाया कि तुम्हारे भाई पर जुर्माना लगाते हैं। एक सारी रात तशद्दुद किया और दूसरा वडेरी जुर्माना मांगते हैं। कुछ दिन पहले मोहम्मद जद गुलाम नबी जद के कहने पर मोहम्मद जद ने मेरी बहन नजमा को गंदी और गलीज गालियां दी और ये चारों वडेरा जिसके नाम से डराने लगे। 3 रोज कबल मेरे घर में पथराव भी किया, इन लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया। बाकी खुशी की ज़ुबानी सुनो। जंगल जो कानून रुडर मरियम ईसा पावर ते कढियो आहे, बनायो आहे, जेका मनशात ॻोठ में हथ सां हलाइनि किन पिया, चवनि पिया त हुकूमत सुखन थाणो पियो हिते पहुचाए। सुखन थाणे वारा इन वटि हफ़्तो वठनि था 30,000 25,000, सुखन थाणे वारा इन सां सलाह में आहिनि मिली लाइन। गुलाम नबी जत उप इन सां गॾु सलाह में आहे। ॻाल्हि लिखां, मुंहिंजो जॾहिं वीडियो गुलाम नबी जो वायरल थियो, तंहिंखां पोइ गुलाम नबी हथ सां कमु करारायो आहे। जंहिं घर में छोकिरो असां जेते तशद्दुद कुआं सॼी राति खां वठी अञा उनखे ॿधा वेठा आहिनि और ईअं था चवनि त इन खां असीं अञा फ़ैसिलो वरितासीं। फ़ैसिलो किजा जो वरिता, रुड आहे उन हेठि सिकीअ में हथु विधी हुई, जंहिंजे वीडियो पंहिंजो शाया थियो। बहरीन से हमारे नुमाइंदे ज़ैद सैद की रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन खूबसूरती में तो आगे है ही। आइए नज़र डालते हैं नेशनल म्यूजियम के हवाले पर, जो कि बहरीन का कदीमी म्यूजियम है। ये म्यूजियम बहरीन में मौजूदा पुरानी कदीम तरीन चीज़ों का घर है। ये म्यूजियम इस मुल्क के बादशाह के दौर का है। इस म्यूजियम में बादशाह के दौर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें मौजूद है। इस पर रोशनी डाले तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के पुरानी मिट्टी से बने बर्तन, जंग कदीम में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ आलात हैं। पुरानी सिलेंडर मौजूद है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के स्टेटस बनाए गए हैं जो कि बादशाह की बीवी बच्चों के हैं। इसमें से मुल्क के इस्तेमाल होने वाली एक पुरानी करेंसी और वक्त के तमाम ज़रूरियाती ज़िंदगी की पुरानी चीज़ें मौजूद हैं, जिनमें गाड़ियाँ भी हैं, बहुत सा सामान मौजूद है।